नमस्कार। आप सबने सड़कों पर बहुत सी गाड़ियां देखी होंगी जिनके पीछे लिखा होता है लोगों की जाति का नाम। मैं जातियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को लगे कि मैं किसी विशेष जाति को लक्षित कर रहा हूं। परंतु ऐसे लोगों की सूची बहुत लंबी है जो अपनी गाड़ी के पीछे जाति का नाम लिखवाते हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि मेरे खुद के कई रिश्तेदार भी इन लोगों में शामिल होंगे। इसलिए इस विषय पर बात करना मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह देखने में बड़ा सामान्य लगता है कि भाई, अपनी पहचान है, आदमी गर्व करता है, तो लिखवा लिया। इसमें हर्ज क्या है? इसमें गलत क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे कि इसमें दिक्कत क्या है, तो मैं कहूंगा दिक्कत उस स्टिकर में नहीं है। दिक्कत उस सोच में है जो उस स्टिकर को जन्म देती है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना पड़ेगा। तो चलिए इस मुद्दे को 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला, लोग ये स्टिकर लगाते क्यों हैं? देखिए, हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत है जिसे हम कहते हैं पहचान। हम सब किसी न किसी समूह का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा देश। ये सब पहचान के ही रूप हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने में हजारों साल से जाति एक बहुत बड़ी और मजबूत पहचान रही है। तो जब कोई अपनी गाड़ी पर अपनी जाति का नाम लिखवाता है, तो वो दुनिया को एक संदेश दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं इस समूह से हूं और मुझे इस पर गर्व है। यहां तक बात ठीक लगती है। दूसरा, तो फिर समस्या क्या है? समस्या तब शुरू होती है जब यह व्यक्तिगत पहचान सामाजिक टकराव का कारण बनने लगती है। संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर अंबेडकर ने एक सपना देखा था। एक ऐसे भारत का सपना जहां लोग अपनी जाति या धर्म से नहीं बल्कि भारतीय होने के नाते पहचाने जाएं, जहां बंधुत्व की भावना हो। अब आप सोचिए, जब सड़क पर चलती हुई गाड़ी अपनी जाति का स्टिकर लेकर चलती है, तो क्या वो हमें समाज के तौर पर जोड़ रही है या तोड़ रही है? यही स्टिकर अनजाने में ही सही, लेकिन एक मानसिक विभाजन खड़ा कर देता है। ये हम और वो की भावना को मजबूत करता है। आप किसी व्यक्ति से मिले नहीं हैं, उसे जानते नहीं हैं, लेकिन उसकी गाड़ी पर उसकी जाति का स्टिकर देखकर आपके मन में एक धारणा बन जाती है। और यही धारणा, यही पूर्वाग्रह हजारों सालों से भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रहा है। इसे इस तरह से सोचिए कि एक वाहन एक निजी संपत्ति है, लेकिन सड़क एक सार्वजनिक स्थान है। जब आप एक सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक विभाजन का प्रतीक लाते हैं, तो आप उस
स्थान के सार्वजनिक और सभी के लिए समान होने के विचार को कमजोर कर रहे होते हैं। आप डायरेक्टली दूसरों को बता रहे होते हैं कि इस स्थान में भी एक छुपी हुई ऊंचाई नीचाई मौजूद है। कानून और अदालतें इसे क्यों गलत मान रही हैं? क्योंकि यह संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ है जो एक जाति विहीन समाज की कल्पना करता है। इसका लक्ष्य किसी की पहचान को मिटाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय होने की पहचान बाकी सभी पहचानों से बड़ी रहे। और तीसरा, इसका समाधान क्या है? देखिए, सिर्फ गाड़ी से स्टिकर हटाने से जातिवाद खत्म नहीं होगा। यह तो सिर्फ एक लक्षण का इलाज हुआ, बीमारी का नहीं। बीमारी हमारे मन में है, हमारी सोच में है। इसलिए जब आप सार्वजनिक रूप से जाति के प्रदर्शन को हतोत्साहित करते हैं, डिस्करेज करते हैं, तो आप समाज को एक संदेश देते हैं कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की योग्यता, उसका व्यवहार मायने रखता है, उसकी जाति नहीं। तो अगली बार जब आप किसी गाड़ी पर एक ऐसा स्टिकर देखें, तो एक सवाल पूछिए, क्या हम यही पहचान अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं, या हम उन्हें एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां इंसान की पहचान उसका नाम और उसके काम से हो, उसकी जाति से नहीं? फैसला हमें ही करना है। मैं अपनी बात संत कबीर के एक दोहे से खत्म करना चाहता हूं, जो इस पूरी बहस का सार है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात किसी व्यक्ति की जाति मत पूछो, उसके ज्ञान को देखो। असली कीमत तलवार की होती है, म्यान की नहीं। हमें इंसान रूपी तलवार की कीमत करनी है, जाति रूपी म्यान की नहीं। धन्यवाद।